हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप्ला लिमिटेड, जो कि दवा बनाती है कंपनी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसके चार्ट पर और देखते हैं कि शेयर में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मेरा सिर्फ प्रयास इतना ही रहता है कि मैं आप लोगों के साथ चार्ट डिस्कशन करना समझूं, सिखाऊं और इसी पे मैं भी लर्निंग करता रहता हूं। विदाउट चार्ट के लर्निंग के और चार्ट पे क्या सेटअप बन रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहेंगे कि बिना चार्ट देखे शेयर में ट्रेडिंग करें तो ये एक मतलब कि अंधे को जैसे तीर मारने समान होता है। तो आइए चलते हैं चार्ट पर और डिस्कशन करते हैं। ये हो गया। देखिए, सिप्ला ने यहाँ रेंज बाउंड था, पहले तो यहाँ लिस्टिंग हुई, ऊपर गया, उसके बाद ये रेंज में फंसा रहा, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन प्योर साइडवेज हो गया। इस रेंज को इसने ब्रेक किया, फिर वही पैटर्न को यहाँ दोहरा रहा है और यहाँ पे देखिए इसने जो रेंज को ये ब्रेक किया, यहाँ मार्क करिए, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। और देखिए, डब्बा है, डब्बे डब्बे के ऊपर डब्बा, और फिर वही डब्बा फिर यहाँ भी बनाया। देख रहे हैं आप। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो। जब भी शेयर ऊपर बढ़ता है रेंज बाउंड होता है, ऊपर बढ़ता है रेंज बाउंड होता है, ऊपर बढ़ता है रेंज बाउंड होता है। अब यहाँ तक तो आप पूर्ण रूप से सीख गए होंगे कि ये कर क्या रहा है। फिलहाल में ये देखिए, यहाँ भी इसने इतने बड़े रेंज का ब्रेकआउट दिया और वहाँ से देखिए इसने क्या जर्नी चालू की। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, यहाँ पे देखना है नीचे वॉल्यूम कितने अच्छे पॉपअप हुए हैं, जो कि इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। ये आपको कुछ इंडिकेट दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे इसने पहली बार ट्राई किया, नहीं हुआ, दूसरी कैंडल से ट्राई किया लेकिन वो कैंडल रिजेक्ट हुई, लेकिन जो इसकी कैंडलें बनी हैं इस लाइन के ऊपर ही बनी है, यानी कि ये रेजिस्टेंस इन लोगों के लिए सपोर्ट हो गया। और यहाँ रिटेस्ट किया और कन्फर्मेशन के लिए, अगर जिसको कन्फर्मेशन चाहिए कि मुझे ट्रेड कन्फर्मेशन होने के बाद ही एग्जीक्यूट करना है, उसमें अपनी एंट्री बनानी है, उनके लिए ये जोन था। अगर जिनको थोड़ा रिस्क लेना है कि मेरा एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, तो परफेक्ट क्राइटेरिया ये था। स्टॉप लॉस आप यहाँ निर्धारित कर सकते थे इस कैंडल के नीचे, सिंपल सा सेटअप है। और देखिए यहाँ से फिर ये अपने ट्रेडिंग जो अपनी जर्नी थी ऊपर की उसने यहाँ तय किया। अगर यहाँ भी एक पैटर्न इसमें कायम किया है और वही पैटर्न को इसने दोबारा दोहराया। देख रहे हैं आप, यहाँ अगर वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो थोड़ा ये पैटर्न बड़ा हो जाएगा और आप समझ पाएंगे। देखिए, कैंडल से ब्रेक किया, थोड़े दिन यहाँ रेंज बाउंड रहा, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर गया। अगर कन्फर्मेशन चाहिए तो आपको शेयर थोड़ा महंगा मिलेगा। और ये देखिए इसने इस रेंज को तोड़ा, रिटेस्ट किया और उसी पैटर्न में चले जा रहा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई पैटर्न ऐसा बना रहा है जो कि हमें एंट्री लेवल इंडिकेट करता हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है ये। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने चार्ट को भली भांति रूप से समझा होगा कि शेयरों में रिटर्न देने वाले पैटर्न क्या बनते हैं और कहाँ हमें रिटर्न बनाने के लिए शेयर के पैटर्न को समझना होता है। और इसके वैल्यूएशन अभी हाल फिलहाल में तो बहुत ऊपर है, अब ये कहाँ सपोर्ट लेगा। देखिए, मैं क्या सोचता हूँ ना, मैं इन लेवलों पे एंट्री बनाना तो मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये जो ऐसे सीढ़ी की तरह चढ़ रहा है सांप, मुझे इसमें एंट्री बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मेरा सिंपल सा मतलब होता है कि जब शेयर डाउन फेज में आता है, जो अपना रेंज बनाता है उसको ब्रेक करे, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि हाँ ये मेरे क्राइटेरिया में फुलफ़िल हो रहा है। फिर मैं जाता हूँ Skinner.in पे, वहाँ जाके उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ROE, ROC, EPS, सेल्स ग्रोथ, प्राइस टू बुक वैल्यू और सेक्टर पी और पी रेशियो, उसके बाद Skinner.in पे जो है उसके सेल्स ग्रोथ, ये सभी चेक करने के बाद मैं अपना विचार बनाता हूँ कि हाँ ये शेयर मेरे क्राइटेरिया में फुलफ़िल हो रहा है, तो उसमें निवेश की कोई प्लानिंग बनानी चाहिए। अन्यथा बिना प्लान के कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेडिंग जो करता है वो एक रैंडम चीज़ होती है और शायद उसमें 10 बार में एक आध बार ही
आपको प्रॉफिट हो, हर बार लॉस का सामना ही करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इसको सोच समझ के करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर जो आदमी सोच समझ के नहीं करेगा तो उसके मतलब उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आएंगे। तो कृपया कर अपने अंदर डिसिप्लिन और थोड़ा लर्निंग को बढ़ाएं और सोच समझ के ही अपने निवेश को और ट्रेडिंग को प्लान करके ही कोई निर्णय डिसीजन लें। तो अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मैंने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लेके हमेशा आप लोगों के लिए आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।